तो अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पिछले 2 दिनों से मुझे बहुत सारे मेल मिल रहे थे क्राइम तक फैमिली मेंबर के। तो पहले तो उतना ध्यान दिया नहीं, फिर मैंने देखा कि 1 2 3 4 5 8 10 फिर 20 25 30 मेल एक ही टॉपिक पे आ रहा है। तो ये मसला क्या है? तो उस मेल में ये था कि क्या सलमान खान ने सचमुच में लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे दी है। कुछ लोगों ने लिंक भी भेज दिए कि सर ये देखिए और ये बताइए आप। तो पहले मुझे लगा कि ऐसी जब इतने लोगों के मेल आए तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको चेक करना चाहिए। फिर मैंने देखा सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर 2 वीडियो मुझे भी नजर आए और उसको काफी शेयर भी किया जा रहा है। और उस वीडियो को देखें तो अभी सलमान खान का जो लुक है, जिस तरीके का अभी दिखते हैं, वो वही फेस, वैसे ही चेहरा और वो और भी ज्यादा कि उदास चेहरा। तो सबको पता है बाबा सिद्दीकी करीबी दोस्त, उसके बाद से जो है वो उदास है, काफी पूरी खान फैमिली को धक्का लगा है। तो फिर हमारे यहाँ एक फैक्ट चेक टीम है आज तक में, बाला भाई उसके है ना, बालकृष्ण। तो उनसे जब मैंने बात की तो पता चला कि फैक्ट चेक टीम ने भी इसकी जांच की और पड़ताल की कि आखिर ये है क्या। क्योंकि सलमान खान पब्लिक डोमेन में या पब्लिक किसी भी प्लेटफॉर्म पर आज तक धमकी देना तो दूर, लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी अपनी जुबान से नहीं लिया है। तो कभी लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया और बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद अचानक इस तरह से धमकाना, क्योंकि सलमान खान बेशक एक्टर हो, सुपरस्टार हो, लेकिन धमकी मतलब एक तरह से आप गलत कर रहे हैं, आप इलीगल काम कर रहे हो। किसी को जान से मारने की धमकी देना जुर्म है, केस हो सकता है, आप अंदर हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सलमान खान धमकी दे सकते हैं। तो इसीलिए फिर फैक्ट चेक ने इस दोनों वीडियो की पूरी स्टडी की और फैक्ट चेक टीम सोशल मीडिया के सारे एक्सपर्ट्स उसके अंदर बैठे हुए, वो एक एक चीज अंदर घुस कर निकाल देते हैं कि ये पिक्चर कब की है, ये जो बोल रहे हैं ये लिपसिंग है या फिर ये इसमें वॉइस की क्लोनिंग की गई है या फिर ये डब्ड है या फिर पिक्चर को जोड़ दिया गया है। तो इसकी पूरी महारत है फैक्ट चेक टीम के पास। तो उन्होंने इस पर पूरी रिसर्च की और उसके बाद उन दोनों वीडियो की सच्चाई सामने लेकर आए। सबसे पहले ये पहला वीडियो आप सुनिए, जो सलमान खान कह रहे हैं, इसको जैसी नहीं की गई है, फैक्ट चेक टीम ने भी पाई। और इस वीडियो में सलमान खान जो कह रहे हैं वो असल में ये कह रहे हैं, जो पूरी बातचीत आपने सुनी, लेकिन मैं फिर चूंकि नोट करके लाया हूं, बहु वही लाइन सेम आपको सुनाता हूं जो इस वीडियो में उन्होंने कहा। वो ये कहा कि मान लिया बड़े ताकतवर हो आप, बड़े बहादुर हो आप, इतने बहादुर इतने ताकतवर हो आप कि आप अपने परिवार वालों को कंधा देंगे, उनकी अर्थी उठाओगे, इतना जिगर है आप में, क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो। मलिकुल मौत मतलब यहाँ मौत का फरिश्ता जैसे यमराज होता है, तो वैसे ही मलिकुल मौत का मतलब यहाँ वही है। और क्यों अपने परिवार के लोगों को इन्ना लिल्लाहि और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो। ये लाइन है इस पूरे वीडियो में। तो यही चीज सलमान खान ने कही। अब अगर इस लाइन पे आप जाएं पूरी, तो सीधा सीधा मतलब है आज के माहौल में 12 तारीख को बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ। बाबा सिद्दीकी सबसे करीबी दोस्तों में से एक सलमान खान, और इस कत्ल के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया जो सोशल मीडिया पे क्लेम किया गया, तो सलमान के रिश्तेदार, उनके दोस्त, फिल्म इंडस्ट्री की बिरादरी के लोग, यहाँ तक कि मुंबई पुलिस ने भी उनको सलाह दी कि आप फिलहाल बाबा सिद्दीकी के घर या फिर कब्रिस्तान मत जाना। लेकिन सलमान खान ने सबकी सलाह को ठुकराते हुए घर भी गए और उस भीड़ में भी शामिल हुए। तो धमकी थी क्योंकि भीड़ में कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी वो गए, जबकि पुलिस ने कहा था कि सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक नहीं होगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो गया और सलमान खान दोस्त थे, और फिर ये आ रहा कि सलमान खान को डराने के लिए बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया है, तब ये जो लाइनें हूबहू यही जा रही है कि सलमान खान अपने मुंह से कह रहे हैं कि मान लिया बड़े ताकतवर हो आप, सीधा सीधा चेहरा लॉरेंस बिश्नोई का घूमेगा आपके जहन के सामने। बड़े बहादुर हो आप, ये भी वही होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए इतने बहादुर इतने ताकतवर हो आप कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे। अब यहाँ से ये धमकी शुरू हो गई लॉरेंस बिश्नोई के लिए। उनकी अर्थी उठाओगे, ये भी लग रहा है लॉरेंस के लिए। इतना जिगर है आप में, ये भी लॉरेंस बिश्नोई के लिए। क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो, मलिकुल मौत। और क्यों अपने परिवार के लोगों को इन्ना लिल्लाहि और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो। तो ये सारी लाइनें सीधे सीधी
लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ रही है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद पिछले 3 दिनों से यह वीडियो सोशल मीडिया पर है। तो ये आपने वीडियो देख लिया। ये वीडियो दरअसल पिछले 3 दिनों का नहीं है, 12 अक्टूबर के बाद का नहीं है, जब बाबा सिद्दीकी का कत्ल हुआ। ये वीडियो 4 साल पुराना है, जो भी 3 दिन से सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी है। ये वीडियो उस धमकी वाला है ही नहीं। ये वीडियो 4 साल पुराना 22 मई 2020 22 मई 2020 का है। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में कोरोना था और अपने देश में भी कोरोना था, और इसी कोरोना के दौरान 25 मार्च 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। तो उस वक्त जब ये सलमान खान बोल रहे हैं, उस वक्त पूरे देश में कोरोना का कहर और लॉकडाउन, और उसी दौरान कुछ खबरें आई। खबरें ये थी कि देश भर में बहुत सारे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों पर, नर्सों पर लोगों ने हमला कर दिया, पथराव कर दिया। बहुत इंडिया के अलग अलग स्टेट में ये खबरें आई थी। और डॉक्टर फिर ये है कि मरीजों की जान बचाएं। उस वक्त खुद बहुत सारे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की मौत हो गई थी इसी कोरोना के पेशेंट को देखने के दौरान, और ऐसा डर लग रहा था कि कहीं हमारे मेडिकल स्टाफ की कमी ही ना हो जाए, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर की जान जा चुकी है, नर्सों की जान जा चुकी है। तो अगर वही फिर कोरोना पेशेंट को देखना छोड़ देंगे तो फिर अंदाजा लगाइए कि इस देश में क्या होता। तो उस वक्त हमला हो रहा था डॉक्टरों पर और नर्सों पर। उसी हमले के बाद सलमान खान ने अपने YouTube चैनल पर 22 मई 2020 को ये वीडियो अपलोड किया, और इसमें उन्होंने अपील की थी कि एक तो लॉकडाउन को ना तोड़ें, दूसरा जो पुलिस वाले, जो डॉक्टर, जो नर्स, मेडिकल स्टाफ, ये लोग जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह का हमला ना करें। और उसी में ये लाइन है कि अगर आप लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, अगर आप सारे नियम कानून तोड़ेंगे, डॉक्टरों के ऊपर हमला करेंगे, तो अब उस लाइन को ये देख लीजिए, जो लोग ऐसे कुछ चंद लोग थे जो हमला कर रहे थे उस वक्त और लॉकडाउन के नियमों को तोड़ रहे थे, उस वक्त 2 गज की दूरी और ये सब मान ही नहीं रहे थे, बिना मास्क के घूम रहे थे, उसके लिए उस वक्त ये लाइन कही थी कि बड़ा ताकतवर हो आप, और क्या इतने ताकतवर हो कि अपने की अर्थी उठाओगे, और क्यों उन लोगों के लिए राम नाम सत्य है या मलिकुल मौत पढ़ना चाहते हो। ये थी वो पूरी बात। 22 मई 2020 का ये वीडियो था, जिसको शॉर्ट में 4 लाइनें ऐसे निकाली गई कि कमाल ये है कि वाकई आज के माहौल में एकदम सीधे लॉरेंस बिश्नोई पर सटीक बैठ रहा है कि सलमान खान ने सच में धमकी दे दी। तो इस वीडियो का सच फैक्ट चेक टीम जो हमारी उसने ले आई। कोरोना के काल में उन मेडिकल स्टाफ पर जो हमला हो रहा था, उन सब के खिलाफ जो चंद लोग कर रहे थे, उनके लिए सलमान खान ने ये बात कही कि पहले वीडियो की तस्वीर क्लियर हो गई। वैसे बाबा, और इस दूसरे वीडियो में तो सलमान खान बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी ले रहे हैं। अब वो वीडियो जो है वो चूंकि YouTube गाइडलाइंस के हिसाब से शायद किसी की प्रॉपर्टी है, तो हम पूरा वीडियो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। लेकिन उस वीडियो में भी आज के ही सलमान खान है, जैसा उनका लुक है, सब कुछ वैसे ही उदास चेहरा है। और उस वीडियो में जो कह रहे हैं उसका टेक्स्ट हूबहू जो वीडियो में कहा है वो मैं आपको जरूर पढ़कर सुना सकता हूँ। वीडियो दिखा नहीं सकता, वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। उसका ग्रैब है जिस वीडियो में वो कह रहे हैं, शायद 12-14 सेकंड का ये वीडियो है, दूसरा वीडियो जो वायरल हो रहा है। उसमें जो सलमान खान कह रहे हैं वो बाकायदा पहली बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेते हुए सुनाई देंगे आपको। उस वीडियो में सलमान खान कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, तूने एक बेटे को अपना बाप से जुदा कर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बिश्नोई बेटा, इसका हिसाब बहुत जल्दी होगा। कसम खुदा की, तुझे अगर नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान नहीं। ये दूसरा वीडियो और उसका टेक्स्ट है जो सलमान खान बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब कमाल देखिए कि इस वीडियो में भी एक तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया, दूसरा ये अगली जो लाइन है कि तूने एक बेटे को उसके बाप से जुदा कर दिया। सीधे सीधे मैसेज आ रहा है कि बाबा सिद्दीकी का बेटा जीशान सिद्दीकी, और जीशान सिद्दीकी के रोते हुए विजुअल आप सोशल मीडिया पर तमाम जगह देख सकते हैं। तो जीशान सिद्दीकी को उसके बाप से जुदा कर दिया, ये लाइनें हूबहू, और इसका हिसाब जल्द होगा। सलमान खान दोस्त है बाबा सिद्दीकी के, तो हिसाब किताब की भी बात हो गई और फिर बदले की भी बात हो गई। तब सलमान खान ओपन पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी बात बोल सकते हैं, क्योंकि ये अगर ऐसा धमकी देंगे तो कोई भी पुलिस में कंप्लेंट कर सकता है और सलमान खान के खिलाफ केस भी दर्ज हो जाएगा, और क्या पता वो अरेस्ट भी हो जाए। तो ऐसी बेवकूफी तो नहीं करेंगे। तो फिर इस वीडियो का सच क्या था? तो ये वीडियो चूंकि हम दिखा नहीं रहे, वरना इस वक्त यहीं पे क्लियर कर देता आपको, लेकिन टेक्स्ट आपको बता दिया। जब आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जाएंगे और देखेंगे
तो इसको ध्यान से देखिएगा। जब ये डायलॉग बोला जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई तूने एक बेटे को अपने बाप से जुदा कर दिया है, बदला लिया जाएगा, मेरा नाम सलमान खान नहीं होगा, तो आप लिपसिंग देखिएगा। जो सलमान बोल रहे हैं और जो सलमान के लिप्स हिल रहे हैं वो दोनों मैच ही नहीं करते हैं। और बहुत ही बुरी डबिंग या लिपसिंग की है जिसने भी की है, मतलब बहुत ही बुरी की है। उसे पता ही नहीं है लिपसिंग कैसे करते हैं। किसी न्यूज चैनल वाले को ही दे देता तो वो बेहतर कर देते। तो ये दूसरा वीडियो लिपसिंग है, यानी कि एक डब्ड वीडियो है। कहीं का कहीं उठाकर आवाज की कॉपी की गई है। आवाज की फिर वॉइस क्लोनिंग भी हो सकती है, डब भी हो सकती है, लेकिन लिपसिंग नहीं मिला पाए। वो बोल कुछ रहे, कभी होठ जो है बोलना कुछ है, लेकिन वो होठ जो हिल रहा है वो बता रहा है कि कुछ और ही बोल रहे हैं, फिर उनका रुक भी जाता है जबकि सेंटेंस लंबा है। तो ये दूसरा वीडियो भी एक भ्रम फैलाने के लिए था। तो ये दो वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल, और इत्तेफाक से मैं इन वीडियो की बात भी नहीं करता, लेकिन चूंकि इतने सारे मेल आ गए, मैं भी थोड़ा चौंक गया कि ये मामला है क्या। तो इन दो वीडियो के जरिए एक और भी चीज नसीहत मिलती है कि सोशल मीडिया पर हर चीज सच और सही नहीं होता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं और इसमें से बहुत ज्यादा गुमराह करने वाली होती हैं। तो मेरी पूरी खासतौर पर क्राइम तक फैमिली मेंबर से इस बात की गुजारिश है कि वो सोशल मीडिया पर दिखाई और सुनाई देने वाली हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। क्रॉस चेक करें, फैक्ट चेक करें, तो फिर आप भ्रम से, अफवाहों से बड़े बच सकते हैं। और आज के माहौल में ऐसी अफवाहें और भ्रम बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई हैं। होता कुछ है, बोला कुछ जाता, दिखाया कुछ जाता, सोचा कुछ जाता है। तो ये दो वीडियो इस बात की मिसाल है कि इनसे बचा करें। तो ये तो हो गए वीडियो के सच। अब बाबा मर्डर, जो सिद्दीकी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन है, कई दिनों से आपको बताया नहीं। दो तीन बड़ी अजीब चीजें सामने आई इन्वेस्टिगेशन में। पहली चीज ये है कि जो इसके शूटर थे तीन, धर्मराज कश्यप और गुरमैल और एक और, इन लोगों ने बाकायदा 15 दिनों तक मुंबई के कुर्ला के घर में रहकर यूट्यूब पर कैसे गोली चलाते हैं वो वीडियो देख देख कर उन्होंने ट्रेनिंग ली, सीखा। और खूब देखने के बाद उसके बाद इन्होंने पिस्टल की मैगजीन खाली की, क्योंकि मैगजीन के साथ फायर करेंगे तो आवाज आएगी, पकड़े जाएंगे, बाड़ा फूट जाएगा। तो वो मैगजीन खाली करके और सिर्फ ट्रिगर दबाना, निशाना किस तरफ से कैसे पकड़ना है, कहाँ पे नाक रखनी है, कहाँ पे मुंह रखना है, इसकी इन्होंने यूट्यूब पे देखकर वीडियो बार बार और उसकी प्रैक्टिस की थी, रिहर्सल किया। और जब प्रैक्टिस रिहर्सल हो गया तो इसके बाद इन्होंने 12 अक्टूबर से पहले, जिस दिन बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई, 10 और अटेम्प्ट किए थे बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए। 10 टाइम अलग अलग जगहों पर चुके रह कर ली थी। उन्हें पता था बाबा सिद्दीकी घर पर कितने बजे रहते हैं, कितने बजे निकलते हैं, इसके बाद कहाँ कहाँ जाते हैं, किन किन फंक्शनों में। कुछ फंक्शन तो ऐसे होते हैं जो पहले से तय नहीं होता है, लेकिन कुछ जगह पे जहाँ वो पाबंदी से जाते हैं लोगों से मिलना, क्योंकि एक पॉलिटिशियन है। तो ऐसी 10 जगह चुना और 10 जगह पर ये तीनों पहुंचे गोली मारने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से वो 10 के 10 अटेम्प्ट नाकाम हो गए और उसकी 3 वजह थी। पहली कि जब ये पहुंचे तो बाबा सिद्दीकी अपने बहुत सारे समर्थकों से घिरे हुए थे, अपने कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, लोगों से। तो उन्हें लगा कि इतनी भीड़ में अगर मारेंगे तो फिर फौरन पकड़े जाएंगे और उसका भीड़ शायद पलट के मार न दे। समर्थकों, फैन के आप आगे कुछ हमला करोगे किसी के तो पकड़ के पुलिस के आने से पहले पीट पीट के ही मार डालते हैं। तो इसलिए उन्होंने जब देखा कि इतनी भीड़ है तो उन्होंने अपना इरादा कैंसिल किया। कई बार ये हुआ। दूसरा ऐसा हुआ कि जब भी बाबा सिद्दीकी अपने समर्थकों से घिरे हुए नहीं थे तो उनके इर्द गिर्द जो सुरक्षा वाले थे, 3 जो मुंबई पुलिस के लोग मिले हुए थे, वो बड़े मुस्तैद थे। तो उन्हें ये लगा था कि अगर गोली चलाएंगे तो फिर ये तीनों से फिर बच के निकलना मुश्किल है। जो उनकी पोजीशन ऐसी होती थी और बाबा सिद्दीकी की पोजीशन ऐसी होती थी, तो फिर वो भी कैंसिल हो गया। फिर तीसरा इन्होंने कई बार ट्राई किया, लेकिन फिर इन्हें लगा कि यहाँ से खुला एरिया नहीं है, भाग नहीं सकते, पकड़ेंगे तो पकड़ा जाएंगे, इस डर से उन्होंने नहीं किया। तो 10 ऐसी जगह पर ये पहुंचे जहां बाबा सिद्दीकी सामने इनके, लेकिन गोली नहीं चला पाए इन्हीं 3 वजहों से। जब 10 अटेम्प्ट नाकाम रहे तब इन्होंने तय किया कि ऐसी जगह ढूंढो जहां एक तो भीड़ कम हो और जहां खाली जगह हो, भागने के लिए रास्ता हो। तो इसी रेकी के दौरान इन्हें लगा कि जो खेरवाड़ इलाका है बांद्रा ईस्ट में,
जीशान सिद्दीकी यानी कि बाबा सिद्दीकी के बेटे का दफ्तर, वो दफ्तर जहां पे है वो जगह, दफ्तर के आसपास खाली जगह है और वहां से निकलना आसान है और कई रास्ते हैं, अलग अलग रास्तों से भाग सकते हैं। और फिर उन्हें लगा कि एक खास वक्त होता है जब इस दफ्तर में कार्यकर्ता और समर्थक बड़े कम होते हैं, क्योंकि अगर जीशान बाहर हो तो जीशानी इस वक्त वहां के विधायक, बाबा सिद्दीकी अभी विधायक तो है नहीं। तब इन्होंने तय किया कि जब भी अब टारगेट को अपने मतलब शिकार करेंगे तो उसी दफ्तर के बाहर, तो ये 11th अटेम्प्ट था 12 अक्टूबर को, जब 11th अटेम्प्ट लिया, शूट किया और गोली लगी और फिर बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। तो ये अब तक की पूछताछ में मुंबई पुलिस को सामने ये चीजें आई कि 10 अटेम्प्ट पहले हो चुका था। इसके अलावा एक और चीज जानकारी मिली, एक और शख्स था निषाद जिसका नाम है, और ये निषाद जो है हरीश कुमार निषाद, ये भी यूपी का है और पुणे में उसी शुभदीप जिसके नाम से ये है कि ये पोस्ट जिसने डाला सोशल मीडिया पे क्लेम करने वाला, जिम्मेदारी लेने वाला, उसी शुभदीप के तबेले के बराबर में कबाड़ की दुकान है और उसमें ये हरीश निषाद जो है ये उसकी दुकान थी और हरीश निषाद को भी उसने अपनी साजिश में शामिल किया और उसे 60,000 रुपए दिए उसके भाई शुभदीप के भाई प्रवीण ने, जो पुलिस कस्टडी में है, कि तू इससे एक सेकेंड हैंड पुरानी बाइक खरीद। 60,000 रुपए में उसने पुरानी बाइक पुणे से खरीदी और फिर पुणे से खरीदने के बाद वो बाइक से ही मुंबई गया खुद ही चलाकर, और वहां जाने के बाद कोरला में जो तीनों शूटर थे उन तीनों को उसने ये बाइक सौंप दी। ये बाइक इसलिए भी सौंपी थी कि अलग अलग ये लोग रैकी कर सके, कुछ ऑटो से जाएं, कुछ बाइक से जाएं। तो उसके बाद इन लोगों ने बाइक से रैकी करनी शुरू की और ये बाइक फिर कोरला वाले घर पे ही थी और अब पुलिस ने उस कोरला वाले घर से उस बाइक को बरामद कर लिया है। अब एक बाइक की नई थ्योरी आई। अब तक इस केस में 4 लोगों को पुलिस पकड़ चुकी है, लेकिन 3 अब भी फरार है और उनकी तलाश की जा रही है, जिसमें कहते हैं जो मास्टरमाइंड है जीशान और शुभदीप, ये दोनों अभी तक हाथ नहीं आए, जबकि आज 6 दिन पूरे हो चुके हैं। साथ ही जो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम है जो इस मामले की जांच कर रही है, उससे पूछताछ में एक और नई चीज मिली। वो ये है कि मुंबई पुलिस को तक उन्होंने कहा कि 6 दिन हो गए तफ्तीश के, हम 4 लोग हमारे कस्टडी में भी है, 3 को पकड़ भी रहे, लेकिन 2 सवालों के जवाब मुझे अभी तक नहीं मिले मुंबई पुलिस की तरफ से, बता रहा हूं आपको। पहला, उन्हें उस सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट को लेकर अब भी डाउट है। मुंबई पुलिस ने अभी भी ये नहीं माना है कि ये पोस्ट सचमुच लॉरेंस गैंग की तरफ से डाला गया। इसकी 2 वजह है। मुंबई पुलिस का कहना है कि ये पोस्ट डालते ही फौरन डिलीट कर दिया गया और जो बाकी सोशल मीडिया और मीडिया में आप जो मैंने भी जो आपको पोस्ट दिखाया वो असल में उस डिलीट किए जाने से जस्ट कुछ पहले कुछ लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था और वही स्क्रीनशॉट सब जगह सर्कुलेट हो गया है। तो पोस्ट डालते ही डिलीट कर देना, और ये पूछताछ के दौरान पता चला है क्योंकि शुभदीप का भाई प्रवीण इस वक्त कस्टडी में है। तो ये काम जो लॉरेंस गैंग के काम करने का तरीका है वो उससे बड़ा हटकर है। लॉरेंस गैंग अगर कोई पोस्ट डालता है तो उसको डिलीट नहीं करता है। अब यहाँ ये पहली बार हुआ है कि एक पोस्ट डाला गया और अगले कुछ मिनट में उसको डिलीट भी कर दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया? दूसरा जो पुलिस को सवाल बेचैन कर रहा है वो ये कि लॉरेंस गैंग की तरफ से अब तक जितने भी पोस्ट आए हैं वो या तो उसके भाई अनमोल बिश्नोई की तरफ से या रोहित गोदारा की तरफ से या फिर गोल्डी बराड़ का नाम लेते हुए क्लेम करके, ये 3 नाम है अहम। पहली बार ऐसा एक पोस्ट है जिसमें ये तीनों बड़े नाम नहीं, और नाम किसका है? वो जो सुबू करके जो शुभदीप का निक नेम है। तो यहाँ पे भी पुलिस को बात खटक रही है कि फर्स्ट टाइम ऐसा लॉरेंस गैंग का कोई पोस्ट है जो एक तो डिलीट कर दिया गया, सेकंड उसमें किसी बड़े नाम का नाम के हवाले से ये पोस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पुलिस डाउट करी कि वाकई ये पोस्ट और ये लॉरेंस गैंग इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं। उसकी एक वजह और भी है। अभी तक जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 3 जिनको पुलिस को पकड़ना बाकी है, इन 7 में से सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनका लॉरेंस गैंग के साथ पुराना रिश्ता रहा था। 1-2 काम किया है इन्होंने, जिसमें एक जीशान पंजाब का और दूसरा ये शुभदीप पुणे का। इसने 1-2 काम किया है, लेकिन मुंबई पुलिस को यह भी पता है कि आजकल बहुत सारे ऐसे गैंग और गैंगस्टर हैं और कुछ क्रिमिनल हैं जो किसी एक गैंग के साथ उनकी लॉयल्टी है ही नहीं, छोटे मोटे सारे हैं। वो करते क्या है कि जैसे फ्रीलांसर टाइप आप समझ लीजिए कि एक आया कि अच्छा
काम है, ये करेगा, इतने पैसे मिलेंगे, हाँ जी कर दूंगा। एक दूसरा गैंग आया, तू मेरा काम करेगा, हाँ जी कर दूंगा। तीसरा है, चौथा है, मतलब फ्रीलांसर, उनका किसी गैंग के साथ कोई लॉयल्टी है, उस गैंग के मेंबर है ही नहीं। तो यहाँ पे ये भी शक है कि जो दो गैंग के सिर्फ रिश्ते अभी तक स्टैब्लिश हुए हैं लॉरेंस के लिए, वो बहुत खासम खास नहीं है, कुछ काम किए, तो हो सकता है वो फ्रीलांसर थे। और इसके बाद अब बाकी जो है जिन्होंने शूट किया है, गुरमैल से लेकर जो बहराइच के दोनों हैं, शिवा और धर्मराज कश्यप, इनका कोई लॉरेंस बिश्नोई इस गैंग से कभी कोई नाता रहा ही नहीं है। इवन जो प्रवीण है उसका भी कोई नाता रहा ही नहीं। तो पोस्ट का डिलीट हो जाना, पोस्ट पहली बार किसी और नाम से आना, और इन 7 में से सिवाय 2 के छोटे मोटे रिश्ते छोड़कर और किसी का रिश्ता सामने ना आना, मुंबई पुलिस को यही बेचैन कर रहा है कि क्या वाकई ये लॉरेंस गैंग का हाथ है। और अभी तक उनके पास इसका जवाब नहीं है। उनका कहना है कि हम इस सवाल का जवाब टटोल रहे हैं। और उससे भी बड़ा जो रीजन, जो वजह 6 दिन हो गए आज तक पता नहीं। पहला ये जो बात हर एक पूछ रहा है, बाबा सिद्दीकी का कत्ल लॉरेंस बिश्नोई क्यों करेगा, सलमान खान को डराने के लिए बाबा सिद्दीकी को मारेगा, ये बात बिल्कुल बेतुका है, बेतुकी बात है, इस पर कोई बिलीव नहीं कर रहा है। जो पोस्ट है उसको लेकर एक लाइन और भी है मुंबई पुलिस की कि ये पोस्ट अगर लॉरेंस बिश्नोई ने काम किया है और तो ये फिर पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई ने ही डिलीट किया है। और उसकी वजह जो है मुंबई पुलिस को अब तक ये लग रहा है कि वैसे भी उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस हो गए। अगर वो इस पोस्ट में क्लेम कर लेता है कि भैया मैंने किया है, तो 100% एक और मुकदमा दर्ज होगा मुख्य आरोपी के तौर पर, मेन एक्यूज के तौर पर लॉरेंस के खिलाफ। एक और केस, फिर उस केस में भी मुकदमा ये वो, तो शायद वो नहीं चाहता कि अब उसका नाम आए और एक मुकदमे से बच जाए, ये भी एक मुमकिन है। तो ये वजह हो सकती है, लेकिन वजह क्या, बाबा सिद्दीकी क्यों निशाने पे, न फिरौती मांगी गई, न धमकी दी गई, न और कुछ। तो ये चीजें मुंबई पुलिस को अभी तक खटक रही है। 6 दिन हो गए, जवाब तो मिले नहीं। आने वाले वक्त में कब जवाब मिलता है पता नहीं। जो भी होगा आने वाले वक्त देखा जाएगा, जो अपडेट होगा आपको जरूर बताऊंगा।